गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और हमारा वीडियो देख देख करके आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश में हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव का प्रयोग पढ़ेंगे, है ना। तो देखेंगे कि हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसकी उत्पत्ति टू हैव से हुई है। हैव मतलब होता है पास होना, किसी चीज का, किसी वस्तु का पास होना, है ना। हमारे पास ये है, उसके पास वो है, बोलते हैं ना। तो उसी हैव को बांटा गया है प्रेजेंट में हैव हैज के रूप में, पास्ट में हैड के रूप में और फ्यूचर में शैल हैव, विल हैव के रूप में बांटा गया है, जिसका प्रयोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से होता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि हैव का प्रयोग किसके किसके साथ करेंगे। आई, बी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर के साथ। क्योंकि यहाँ पे दो ठो है, हैव है, हैज है, इसलिए बांटा गया है कि इतना हैव के साथ प्रयोग होगा, इतना हैज के साथ प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हैड अकेला है। तो हैड जब अकेला है तो इस हैड का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, यानी आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल सब के साथ हैड का प्रयोग होगा, है ना। और शैल हैव, विल हैव में आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि शैल का प्रयोग सिर्फ आई और बी के साथ होता है और विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है ना। अगर वाक्य में अवश्य रहे तो फिर आई और बी के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा और इतना ही, सी, इट, नेम, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल के साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा, जैसा कि हम नीचे आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू से देखते हैं कि हैव हैज का प्रयोग हम लोग करेंगे कहाँ। जहाँ पे पास है या फिर रखता है लगा हुआ रहे, है ना। जहाँ पे पास है, रखता है, जैसे मेरे पास एक बंदूक है, या फिर यहाँ देखिए पास है आ गया, मैं एक बंदूक रखता हूँ, है ना, रखता हूँ आ गया, या फिर मुझे एक बंदूक है। तीनों का मतलब एक ही है ना। तो यहाँ पे आई हैव ए गन, आई हैव ए गन होगा, है ना। उसके रहता, उसके पास एक बंदूक है, चाहे वह एक बंदूक रखता है या फिर उसे एक बंदूक है, तब होता ही हैज ए गन, है ना। हम एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि कम समय में ज्यादा सीखना है। तो यहाँ पे हम आते हैं अब हैड की तरफ। हैड का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, है ना। कहाँ करेंगे, जहाँ पे पास था या फिर रखता था लगा रहे, है ना, तब हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास एक बंदूक था, अभी है नहीं, था, मैं एक बंदूक रखता था या फिर मुझे एक बंदूक था, तीनों का मतलब एक ही है, इसलिए तीनों का आई हैड ए गन होगा, आई हैड ए गन होगा। अगर उसके रहता, उसके पास एक बंदूक था, वह एक बंदूक रखता था या उसे एक बंदूक था, फिर भी उसके साथ हैड का ही प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पे हैड तो अकेले है, इसमें बंटवारा तो है नहीं कि इसके साथ बोलेगा उसके साथ बोलेगा, ये तो अकेला है। अब आइए देखते हैं शैल हैव, विल हैव में। शैल हैव, विल हैव दो ठो इसलिए बांटा गया है कि आई और बी के साथ शैल रहेगा, बाकी सभी के साथ विल रहेगा, है ना। लेकिन कहाँ लगेगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में पास होगा या फिर रखेगा। जैसे मेरे पास एक बंदूक होगा, ना है ना था, अभी होगा, मैं एक बंदूक रखूंगा, मुझे एक बंदूक होगा, है ना। ये फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है कि भविष्य में ऐसा होगा। तो यहाँ पे आई होगा, आई के साथ क्या बताया मैंने, शैल हैव, आई शैल हैव ए गन, आई शैल हैव ए गन। फिर मैं वही बता रहा था कि अगर वाक्य में अवश्य लगा रहे, अवश्य, जैसे मेरे पास अवश्य एक बंदूक होगा, तो इस प्रक्रिया में मामला उल्टा हो जाता है, आई के साथ विल हो जाएगा, आई विल हैव ए गन, है ना। और रहेगा अगर जो उसके पास अवश्य एक बंदूक होगा, उस केस में ही के साथ शैल लग जाएगा, ही शैल हैव ए गन, है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
वीडियो को बार बार देखें, उम्मीद है कि आपको समझ में अवश्य आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि ये तो हो गया अफर्मेटिव। अगर जो इसका निगेटिव लगाना है तो इसमें नो का भी प्रयोग किया जाता है, कहीं नॉट का भी प्रयोग किया जाता है। अगर जो कह दिया जाए मटेरियल नाउन के अंतर्गत कि मेरे पास चीनी नहीं है, तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें नो का प्रयोग होगा। आई हैव नो शुगर, है ना। जो एक से अधिक हो, जैसे मेरे पास कलमे नहीं है, तो उस समय आई हैव नो पेन्स होगा। मेरे पास साहस नहीं है, तो वहां पे नो करेज होगा। उसके पास साहस नहीं है, ही हैज नो करेज, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि नो का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, जहां पे मटेरियल नाउन हो, है ना, जहां पे प्लुरल हो, है ना, या फिर जहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, यहां पे हम लोग नो का प्रयोग करेंगे। लेकिन नॉट का प्रयोग कहां करेंगे, जिसे हम गिन सकते हैं। आई हैव नॉट ए पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है। आई हैव नॉट टू पेन्स, आई हैव नॉट टू पेन्स। मेरे पास दो कलमे नहीं है। टू पेन्स, थ्री पेन्स, फोर पेन्स, तो वहां पे हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहाँ नो का प्रयोग करेंगे, कहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे। बस यही था हमारा हैव हैज का प्रयोग। ठीक है, आप लोग वीडियो को बार बार देखिए और सीखिए। धन्यवाद।